क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर लिखा हुआ है 32 और यहाँ पर लिखा हुआ है 96। ये है कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट में तीन संख्याएं लिखी हुई है और ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। अगर 16 में हम 2 का गुणा करते हैं तो 32 आ ही जाता है और फिर 32 में अगर 3 का गुणा किया जाता है तो 96 आ जाता है। आप समझे कि ये पैटर्न तो बिल्कुल ही आसान है। इसमें करना क्या है, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है और यहाँ पर 32 है, तो 16 से 32 को प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा करना होगा और 32 से 96 प्राप्त करने के लिए 3 का गुणा करना होगा। अब आप इस पैटर्न को यहाँ पर कॉलम 2 में भी लगा कर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 24 और यहाँ पर लिखा हुआ है 48। तो 24 में अगर 2 का गुणा किया जाएगा तो 48 आ जाएगा और 48 में अगर 3 का गुणा किया जाएगा तो 144 आ ही जाएगा। तो अब हम यही पैटर्न कहाँ लगाएंगे, तीसरे कॉलम में लगाकर देखते हैं। आपको पता है ना कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। 16 से 32 प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा किया है और 32 से 96 प्राप्त करने के लिए 3 का गुणा किया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 28 और यहाँ पर लिखा हुआ है 56। 28 से 56 प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा करना होगा और फिर 56 से हमें यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करनी है। तो 56 में हमें किसका गुणा करना होगा, 3 का गुणा करना होगा। जिस प्रकार यहाँ पर 32 से 96 को प्राप्त करने के लिए 3 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 56 में हमें 3 का गुणा ही करना होगा। अगर हम 56 गुणा 3 करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 168 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 168 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये तरीका बिल्कुल ही आसान है। ऐसे और भी तरीके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर लिखा हुआ है 32। अगर 16 प्लस 32 किया जाता है तो 48 आ जाता है और फिर 48 का गुणा 2 से किया जाता है यानी कि 48 का दुगना किया जाता है तो 96 आ जाता है। आप देखिए कि यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, यहाँ पर 48 लिखा हुआ है। 24 प्लस 48 कितना होता है, 72 होता है। फिर 72 का दुगना किया जाता है तो 144 आ जाता है। और यहाँ पर आप देखिए 28 लिखा हुआ है और यहाँ पर 56 लिखा हुआ है। अगर हम 28 प्लस 56 करते हैं तो कितना आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना आएगा। यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 और यहाँ पर आ जाएगा ये 84 के बराबर। तो 84 का अगर हम दुगना करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 168 के बराबर। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 168 आएगी। तो इस प्रश्न को हल करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पर आंसर तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी।